मेरे आपके और माशरे का ढले हुए किरदारों के साथ एक बार फिर आ गए। मैं हूँ मेहताब और आप देख रहे हैं मैं हूँ कौन। चंद पैसों के एवज किसी को कत्ल कर देना एक आम सी बात हो गई है। हाल ही में फैक्ट्री के मैनेजर का कत्ल होने के बाद एक मुलजिम गिरफ्तार हुआ। उसके बाद इस केस में एक नया मुलजिम जिसको मास्टरमाइंड कहा जाता है वो सर सैयद पुलिस स्टेशन ने गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तार किस तरह हुआ और इस गिरफ्तार मुलजिम ने क्या क्या इंकशाफात किए, इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा। गुज़िश्ता 3 दहाइयों से टारगेट किलिंग के अफरीत ने शहर कायद को अपनी खूनी जकड़ में ले रखा है। गुजरते वक्त के साथ सिंध में हुकूमत करने वाली सियासी जमातों के दावों, कराची पुलिस के सरबराहान के बयानात और रेंजर्स की शहर में मुसलसल मौजूदगी के बावजूद कराची में टारगेट किलिंग की वारदातें खत्म नहीं हो सकी। शहर कायद का शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जहां नामालूम टारगेट किलर्स ने दिन के उजाले और रात के अंधेरे में हर तबका फिगर से ताल्लुक रखने वाले मासूम और बेगुनाह अफराद को अपना शिकार न बनाया हो। ये बात एक तल्ख हकीकत है कि हुकूमती एक्शन के वादों और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से की जाने वाली गिरफ्तारियों के बावजूद टारगेट किलर्स इस वक्त भी रोजाना कई मासूम जिंदगियों का खात्मा करके बाआसानी फरार हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले यकीनन आपने तमाम न्यूज चैनल्स पर सिर्फ 2000 रुपए भत्ता न देने पर एक नौजवान भत्ताखोर के हाथों फैक्ट्री के सुपरवाइजर के कत्ल की फुटेज देखी होगी। आज अपने प्रोग्राम मैं हूं कौन में हम उस टारगेट किलिंग को प्लान करने वाले मास्टरमाइंड को आप सबके सामने लाएंगे। ये सफाक और चालाक मुजरिम किस तरह कानून की गिरफ्त में आया, आप भी देखिए। मेरे साथ मौजूद है ASI अदील। मैं इस वक्त सर सैयद थाने में मौजूद हूँ और जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि इनके एक सोर्स बैठी हुई है। अदील, ये कौन है और ये क्या मुझे आपने क्यों बुलवाया है? अभी हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है, एक टारगेट किलर है जो ज़िला सेंट्रल में कई वारदातों में मतलूब है और किलिंग्स वगैरह भी मतलूब है। नाम मैं उसका भी आपको नहीं बतलाऊँगा, कुछ चीज़ें होती हैं जो सगैर राज में रखी होती हैं। इन्फॉर्मर मेरे पास मौजूद है, अभी इसके पास फ़ोन आएगा तो इंशाल्लाह आपके साथ चलेंगे और हम जाएंगे यहाँ से अपनी प्राइवेट कार के अंदर। हमारी मोबाइल हमारे बैकअप पे होगी। प्राइवेट कार का प्राइवेट कार क्यों ले रहे हैं? बेसिकली होता ये है कि मोबाइल को देख के या पुलिस को देख के अक्सर और बेशतर क्रिमिनल लोग जो होते हैं वो हमसे ज़्यादा शातिर होते हैं, तो वो भाग जाते हैं पुलिस को देख के, तो कामयाबी ज़्यादातर नहीं होती। तो प्राइवेट हम अपनी गाड़ी में जाएंगे, मोबाइल हमारी बैकअप पे होगी, राब्ते में होगी इंशाअल्लाह ताला। बस दुआ करें अल्लाह से कामयाबी हो। अच्छा, मुझे वैसे मैं एक अपने उसके लिए पूछ रहा हूँ और मैं पूछना भी चाहूँगा कि ये आपका जो इन्फॉर्मर है ये फ़ोन पे उससे राब्ते में है या ये किसी और से राब्ते में, क्या है? नहीं, ये मेरा इन्फॉर्मर किसी और से राब्ते में है। यहाँ वो किसी से कोई उधार की सूरत में पैसे वगैरह लेने के लिए आ रहा है और मुझे ये इत्तला है कि वो आज ही या कल जो है पंजाब यहाँ से फ़रार होने के पूरे इरादे से है। तो इंशाल्लाह ताला आज ही इसको लेना है और ये इन्फॉर्मर साथ बैठा है। बस जैसे ही अच्छा, मुझे एक चीज़ बता दें कि ये कितनी वारदातों में पूरे सेंट्रल की थानों के अंदर मतलूब है या खाली सिर्फ आपके थाने के लिए? नहीं, मेरे थाने में तो मामूली नोयत के केस हैं, इसके दीगर थाना जात में इसके केस हैं। टीम मैं हूं कौन ने कई बार मुख्तलिफ केसेस में अपने साथ ताउन करने वाले कानून के रखवालों से किसी टारगेट किलर की गिरफ्तारी के लिए की जाने वाली कार्रवाई को कवर करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। सर सैयद थाने में तैनात ASI अदील ने टीम मैं हूं कौन से राब्ता करके टीम मेंबरान को फौरी तौर पर थाने पहुंचने का कहा, जिस पर हमारी टीम वहां पहुंच गई। ये अभी जो फ़ोन आया था ये आप भी किसी से राब्ते में? जी बिल्कुल, मेरे से राब्ते में है बंदा। अभी हम यहाँ से चलेंगे, इधर चाय के होटल पे बैठेंगे। अच्छा, आप अलग राब्ते में हैं किसी से, ये अलग राब्ते में? जी बिल्कुल, ये मेरा इन्फॉर्मर है, ये अलग राब्ते में है। मेरा बंदा जो है वो मुझे वक्तन फ़वक्तन वहाँ से जो उसकी मूवमेंट है उससे आगाह कर रहा है, लिहाजा बस वो वहाँ से निकल चुका है। तो आप उसको वहाँ क्यों नहीं पकड़ ले जहाँ से वो आपका बंदा, आपका जो इन्फॉर्मर है वो वाला जो आपका बंदा है वो वहाँ से जो मूवमेंट की इत्तला दे रहा है, तो वहाँ क्यों नहीं पकड़ ले आप? असल में मेन मसला ये होता है कि पब्लिक होती है, अल्लाह ना करे खुदा ना करे वो फायर मार दे या कुछ ऐसा करे, तो हमें पब्लिक को भी जानो माल की हिफाजत करनी है। उसके पेश नज़र हम ऐसी जगह चूज़ करते हैं कि जहाँ पब्लिक ना हो, मतलब उसको पकड़ के दीगर उसकी चीज़ें जो है मालूमात की जा सके, इन्वेस्टिगेशन की। बिल्कुल, उसको आसानी से हम ले सकें। कोई ऐसी जगह हम देखेंगे इंशाल्लाह। अभी आपको एक अंदाजा है कि सेंट्रल में कितने मुकदमात में मुलविस है? अभी एग्जैक्ट आपको नहीं बतला सकता, मगर संगीन मुकदमात में, काफ़ी मुकदमात में हमारे पास मतलूब है वो। ठीक है, अभी अदील जो है हमें लेके जाएंगे और हम वहाँ बैठ के अदील हमारे साथ अलग प्राइवेट कार में होंगे हम, और मोबाइल जो है अदील कह रहे हैं कि हमारे पास बैकअप में होगी, तो अभी ये चल के देखते हैं। टीम मैं हूं कौन सर सैयद थाने के SI अदील, हेड मुहर्रर ताहिर और उनके इन्फॉर्मर के साथ एक अहम टारगेट किलर की गिरफ्तारी के सिलसिले में की जाने वाली कार्रवाई का हिस्सा बनने जा रही थी।
ये अहम मुजरिम मुतालिका इलाके में किसी से रकम के हुसूल के लिए मिलने आ रहा था और पुलिस को दूसरे जराये से उसके आने की खबर कंफर्म हो चुकी थी। इनसे हम बात नहीं कर सकते, इनसे बात करने के लिए मना किया गया, लेकिन ये हमारे साथ ये सिविल के अंदर है, मोबाइल भी है, एक गाड़ी जो हमारे पास है वो भी है, दो गाड़ियाँ और एक मोबाइल, क्योंकि ये इस पर इत्तला यही है कि वो शख्स किसी से उधार पैसे लेने की मद में आ रहा है, क्योंकि वो कल पंजाब फ़रार हो रहा है। तो ASI अदील मेरे साथ मौजूद है, अभी हम उस लोकेशन की तरफ जा रहे हैं। मोबाइल ये कह रहे हैं कि ये हमारे बैकअप में होगी। इनसे इनसे बात कर सकता हूँ मैं अदील? नहीं, इनसे नहीं बात कर सकते। इनसे मैं पूछ सकता हूँ कुछ? नहीं। सवाल इनसे अदील मना कर रहे हैं बात करने को, लेकिन ये है कि मज़ीद चल के हम वहाँ देखते कि ये अदील वहाँ पे उसको पकड़ेंगे किस तरह, क्योंकि हो सकता है वेपन है उसके पास कुछ। वेपन बिल्कुल डेफिनेटली उसके पास हो सकता है। हम किसी चीज़ को ईजी नहीं लेंगे, बिल्कुल ईजी नहीं ले सकते। देखते हैं कि किस तरह पकड़ते हैं, क्योंकि नॉर्मली जब हमने देखा है कि कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, तो ये चल के देखते हैं। क्योंकि वो फ़ोन तो आ रहा है और ये जी तब ये निकला था। आज जल्दी जो पैसे नहीं देता, जो भत्ता नहीं देता, जो पैसे नहीं देता आप लोगों को, उसको मार देते हैं आप लोग। हाँ, ये ना मार देते हैं। सर ये हो गया किसी फैक्ट्री वाले का, वरना इससे पहले कोई मरा नहीं है। अदील जो है हमें उस लोकेशन की जानिब लेके जा रहे हैं। अदील, ये लोकेशन कितनी दूर है यहाँ से? बस थोड़ी दूर है यहाँ से, हम निकलेंगे 2-4 मिनट में उधर पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। वहाँ पे होटल पे बैठ के हम इंतज़ार करेंगे। आपकी जो आप जिससे राब्ते में हैं और आपकी जो सोर्स जिस राब्ते में, वो राब्ता इतना कंफर्म है कि वो शख्स आएगा वहाँ पर? जी बिल्कुल आएगा, वो शख्स मुझे बतलाएगा वहाँ से निकला है और जो मेरे साथ बैठा हुआ है। आपका जो बंदा है वो आपको बताएगा? जी बिल्कुल। ये उसको शनाख्त करेगा, उसको बतलाएगा कि ये मोटरसाइकिल वाला है। ये शनाख्त करेंगे? बिल्कुल जी, मैं उसको शक्ल से नहीं जानता हूँ, ये उसको शक्ल से जानते हैं। ये बतलाएगा उधर से कि इधर ये आ गया है, लिहाजा उसके बाद इंशाल्लाह हम उसको हिकमत अमली से पकड़ लेंगे इंशाल्लाह। अदील, मुझे ये बताएं कि आप जो हैं ये इसको ये शिनाख्त किस तरह करेंगे? इनको आप होटल में बिठा रहे हैं? नहीं, ये आपके साथ गाड़ी में मौजूद होंगे। ठीक है। और ये हर आने जाने वाली गाड़ी को बिल्कुल नजरों पे रखेंगे। फ़ोन आएगा जैसे ही ये मुझे फ़ोन करके बताएंगे। मैं और आप जो है होटल में बैठ जाएं? हम होटल पे बैठेंगे। ठीक है, सही ना? तो जैसे ही ये हमें कॉल करेंगे इंशाल्लाह ताला हम निकलेंगे वहाँ से और बैकअप पे हमारी गाड़ी भी होगी। सही। ये शनाख्त हमें मुझे फ़ोन पे बतलाएंगे, मैं होटल पे बैठूंगा। अच्छा, आप मैं और आप होटल में बैठ जाते हैं? जी। तो समी भाई और इनको जो है गाड़ी में मौजूद रहेंगे। तो आबिद आप भी इस गाड़ी में रहेंगे, तो आप हम दोनों को देखेंगे, क्योंकि ये फिर ये फ़ोन करके अदील को बताएंगे, तो अदील फिर पॉइंट आउट करेगा, अदील पकड़ेगा और इनकी जो मोबाइल है बैकअप में वो पकड़ेगा। अच्छा, अदील और हम जो हैं यहाँ पर बैठे हुए चाय के होटल पे, थाने से काफ़ी दूर हम आए हैं। तो अदील, मुझे ये बताएं कि अभी रास्ते में हमारा सामने जो गाड़ी है वहाँ पे तो बंदा है हमारा, बस बैठा है उधर, वो मुसलसल उससे रास्ते में है इंशाल्लाह। जैसे ही बस, तो आपको कैसे पता चलेगा? ये कॉल करेगा? फ्यू मिनट, बिल्कुल मुझे वहाँ से अंदर से कॉल करेगा, बताएगा। जो आपका जो बंदा है वहाँ पे, बिल्कुल वो उससे आप बात पूछ सकते हैं? बिल्कुल वो पूछूंगा। वो थोड़ा सा असल में अभी मेरे ख्याल से मैं मिलाया था तो बिजी फ़ोन है उसका, तो शायद उसी बंदे से रास्ते में है। तो वो जैसे ही आएगा ये मुझे कॉल करेंगे, बतलाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला फिर हम उसकी जैसी हुई ये निशानदेही करता है ना। माइक जो है मैंने ये अंदर रखा हुआ और मैं जो हूँ ये खामोशी से यहाँ बैठे हैं, गाड़ी हम दूर लगाई हुई थोड़ी सी और हम वेट कर रहे हैं। अब देखते हैं कि ये अदील जो है वो किस हद तक कामयाबी होती है। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर साहब, ये भी सिविल में, आप देख रहे हैं 3-2 सिविल में, मोबाइल थोड़ी सी दूर लगी हुई है। ये हमारे एडमोरो साहब हैं, ASI ताहिर खान साहब। तो अभी हम थोड़ी देर बैठेंगे, वेट करेंगे ताहिर साहब, ठीक है? आप तो शनाख्त नहीं कर सकते, नहीं ये कर सकते हैं, जो शनाख्त कर सकता है वो अंदर है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। कहते हैं किसी का इंतजार करना बहुत ही मुश्किल काम है। टीम मैं हूं कौन को सादा लिबास पहने पुलिस एहलकारों के साथ मतलूबा टारगेट किलर की आमद का इंतजार करते हुए इस बात का सही अंदाजा हुआ। काफ़ी देर हो गई है दिल, आपको फ़ोन नहीं आया अभी तक? बस 2 मिनट मेरे ख्याल से वेट कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला बस पहुंचने वाला है। काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं और चाय भी पी रहे हैं।
और माइक मैंने कट के अंदर रखा हुआ है। जी आ गया फ़ोन, एक मिनट फ़ोन आ गया। हेलो जी राइट, मैं मौजूद हूँ। बिल्कुल ओके आप इशारा करें जैसे बंदा निकले बताएं। बिल्कुल ओके, फ़ोन तो आ रहा है और ये जी तब ये निकला था। आज जल्दी अभी ने इनको रोका तो है। ये देखें, ये सामान बरामद हुआ है इनके पास से, गन है। बैठाओ गाड़ी में, बैठाओ। इसकी शक्ल दिखा दो, हैं? इसकी शक्ल दिखा सकते हैं? शक्ल नहीं, बैठाओ गाड़ी में, बैठो। थाने लेके चल रहे हैं। देखिए ये एक शख्स को हमने पकड़ा है। हाँ। इसके पास से ये वेपन भी मिला है अपना नाजायज़। अभी इसको थाने लेके चलते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला जैसी सूरत हाल बताते हैं आपको। ये कह तो रहे हैं कि ये वेपन मिला है, बाइक भी है इनके पास, और ये अभी कह रहे हैं थाने लेके जा रहे हैं। हमें बात करने की इजाज़त नहीं दी इन्होंने। कह रहे हैं टारगेट किलर है, तो अभी चल के देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है, इनसे बात कर लेंगे। अभी फौरी तौर पे ये बात करने के लिए मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें मज़ीद इनसे पूछगछ करनी है। वेपन तो बरामद किया इन्होंने, लेकिन ये किस हद तक टारगेट किलर है, इनका मुआविन है या कौन है, ये अभी इन्होंने कंफर्म नहीं किया। चलते हुए एक बाइक को रोका है, सामान उससे वेपन बरामद किया है, लेकिन ये अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि ये वाकई कोई टारगेट किलर है नहीं है। वो आया ऐसे ही इन्होंने पकड़ लिया। अब किस हद तक ठीक है ये कल बताएंगे, परसों बताएंगे, कुछ दिनों बाद कह रहे हैं हमें ये बात कर सकते हैं हम, अभी बात नहीं कर सकते, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करते हैं। अनवर ने ये बात करी कि मैंने अब्दुल रहीम को बोला है कि ये बंदा बचना नहीं चाहिए। ये बोला है जी। क्यों, वजह तो बचना क्यों नहीं चाहिए? कहते फंड नहीं दे रहा। फंड नहीं दे रहा? जी सर, अनवर ने मुझे बताया कि 30 लाख रुपये मांगा। 30 लाख रुपए? जी। फैक्ट्री किस चीज़ की थी? उसकी अमरेडी की। एम्ब्रॉयडरी की थी। 30 लाख रुपए का वो बंदा था, वो दे सकता था 30 लाख रुपए? नहीं सर, नहीं दे सकता था। नहीं। टारगेट किलर की गिरफ्तारी के बाद टीम मैं हूं कौन पुलिस स्टेशन पहुंची और पुलिस की इजाजत से टारगेट किलर से मिलने की कोशिश की। टारगेट किलर की गिरफ्तारी के दूसरे रोज टीम मैं हूं कौन के राब्ता करने पर पुलिस की जानिब से हमें टारगेट किलर से मिलने की इजाजत दे दी गई। मैं सब मौजूद हूँ सर सैयद पुलिस स्टेशन में और लॉकअप के अंदर हूँ। मेरे साथ जो मौजूद हैं अहमद हसन साहब हैं, और कुछ अरसे कबल एक फैक्ट्री मालिक से भत्ता मांगा गया था और ना देने की सूरत में उनको ऑन द स्पॉट मार दिया गया था। तो इसकी मास्टरमाइंड है ये। अहमद साहब पूरा नाम बताइए। अहमद हसन। अहमद हसन कहाँ की रिहायशी है? अजमेर नगरी के। अजमेर नगरी। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 1.5 साल से। 1.5 साल से? जी सर। इससे पहले कहाँ थे? 7 नंबर न्यू कराची। 7 नंबर न्यू कराची। उससे पहले कहाँ थे? लासीगोड़, वो भी वहीं पे 7 नंबर न्यू कराची था, लासीगोड़। अच्छा, वहाँ पे। कराची कब आए आप? कराची मुझे 8-9 साल हो गए। 8-9 साल। क्यों आए थे? सर काम करता हूँ गारमेंट फैक्ट्री में। गारमेंट फैक्ट्री में? जी सर। कितने अर्सा हुआ? 8-9 साल से ही काम कर रहा हूँ गारमेंट फैक्ट्री में। गारमेंट फैक्ट्री में ऐसा क्या काम करते थे? पहले ठेकेदारी करता था, अच्छा। फिर ठेकेदारी छोड़ दी, फिर कारीगरी पे आ गया। अच्छा, ठेकेदारी की 8 साल से कराची में हो? जी सर। शादीशुदा? जी सर। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। अहमद मुझे ये बताओ कि ये जो फैक्ट्री मालिक से जो भत्ता मांगा गया और ना देने की सूरत में उसको मार दिया गया, इसकी प्लानिंग किसने की थी? सर अनवर है। अनवर है? जी। अच्छा, ये कौन है? ये वहीं मेरे साथ ही होता है। किस जगह रहता है? ये अल्लाह वाली पे रहता है और वैसे इसकी रिहाइश गोदरा पे है। अच्छा, ये करता क्या है? ये काम कोई नहीं करता। काम कोई नहीं करता मतलब इस तरह की भत्ताखोरी करता है? जी सर। जी सर। कब से कर रहे हो ये काम? सर ये तकरीबन 3, साढ़े 3, 4 साल से। आप, अनवर और कौन कौन है आपके साथ? सर वो क्या नाम है उसका, अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम, अयाज,
बस। अहमद, आप अहमद हो? जी सर। और एक अनवर। 4 लोग हो टोटल? जी सर। तो इसकी प्लानिंग किसने की थी? प्लानिंग अनवर ने की थी सर। अनवर ने? जी सर। तो प्लानिंग क्या की गई थी कि उस फैक्ट्री मालिक को मारना है या पैसे लेने? नहीं सर, उससे पैसे की बात, वो भी मुझे बाद में इसने फ़ोन करके बताया था कि उससे पैसे की बात करी है मैंने। तो मैंने कहा कितने की करी है? कहते ये आपको बाद में बता देंगे। तो मैं तो यही समझ रहा था कि 2, 2.5, 3 हज़ार होगा। तो वो बाद में फिर मुझे जब उसको मार दिया तो मुझे बोल रहा है कि भाई हमने पैसे ज़्यादा मांगे थे उससे। तो उसको अब्दुल रहीम को भी नहीं बताया उसने कि कितने पैसे मांगे कितने नहीं मांगे। खुद ये नीचे खड़ा हो गया तो उनको ऊपर भेज दिया इनने। अच्छा। तो बाद में किसी भी 4-5 साल से, अगर 4.5 साल से भी कर रहे हो, तो मुझे बताओ किसी भी जगह की रैकी, मतलब उसकी इर्द गिर्द की चीज़ें किस तरह ऑब्जर्व करते थे, किस तरह देखते थे कि अगर मुझसे अगर भत्ता लेना है तो मुझसे किस तरह लोगे भत्ता, ये बताओ मुझे। सर वहीं पे फैक्ट्री में जिनके साथ ही नहीं समझे नहीं भाई, तुमने एक फैक्ट्री से लिया, उसकी बात तो मैं बाद में करता हूँ। किसी भी शख्स से अगर, या किसी भी फैक्ट्री मालिक से, या किसी भी बड़े आदमी से जिसके पास पैसा है और तुम जानते हो कि इसके पास पैसा है, तो उसको वो मालूमात किस तरह हासिल करते थे आप लोग? सर वहीं पे फैक्ट्री में लड़का जाता है। फैक्ट्री में लड़का जाता है? या मतलब उसके काम वाली जगह पे, जो जहाँ वो बंदा काम करता है उस जगह पे एक बंदा भेजते हो अपना? जी सर। वो बंदा क्या करता है? सर तंजीम के हवाले से बात करते थे। अच्छा, अपने हवाले से बात करते थे कि जी हम फलानी जगह से आए? जी सर। तो कितने लोग होते थे जब जाते थे वो किसी जगह पे? 1-2 लड़के सर। 1 या 2 लड़के? जी सर। तो तमाम के तमाम डायरेक्ट चले जाते थे या कुछ बाहर रहते थे, कुछ अंदर जाते थे? नहीं सर, डायरेक्ट। सारे डायरेक्ट अंदर जाते थे? जी सर। बंदे को देख के डिमांड करते थे पैसों की, या उसके बिजनेस को देख के डिमांड करते थे? नहीं सर, उसके वो असल में अभी ये जो डिमांड हुई है ये तो एक अलग उस पर चैप्टर पे हुई है। अच्छा। तो वो ये है कि 2000, 3000 जैसे एक रेगुलर रबीउल अव्वल में भी लेते हैं, रमज़ान में भी लेते हैं। अच्छा। तो उसके हिसाब से बात होती थी। उसके हिसाब से बात हुई थी? जी सर। अच्छा, मुझे ये बताओ कि पैसों की बात हो गई, लेने कौन जाता था? जैसे मुझसे अगर पैसों की बात हो गई है, मैं रेगुलर पैसे देता हूँ तुम्हें, महीने के भत्ता लेते थे ना? महीने का नहीं सर, फिर रबीउल अव्वल पे और मतलब इवेंट्स के ऊपर? जी सर। जो तकरीब वो आते हैं, इवेंट्स आते हैं, उसके ऊपर पैसे लेते थे आप लोग? जी सर। ठीक है, वो पैसे लेते थे। अब भत्ता लेते थे किसी से? भत्ता लेते थे? भत्ता नहीं सर, भत्ता नहीं लेते थे। अभी ये अनवर ने ये काम करा सर। अनवर मुझे बाद में जब उसको मर्डर कर दिया उसने मुझे बोला कि भाई मैंने 30 लाख रुपए मांगे हैं इससे। 30 लाख? जी। अच्छा। तो मैंने कहा यार इस तरह का तो नहीं करना चाहिए था। कहते भाई अब हमने कर दिया, अब यह है कि वो उसमें भी अड़ीबाजी कर रहा है, हमने उसको मार भी दिया। अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि गए, पैसों का बोल दिया, हवाला भी दे दिया अपना, तमाम चीज़ें हो गई, पैसे लेने कौन जाता था? अनवर जाता था सर। अच्छा, पैसों की बात हो जाती थी, अनवर लेने जाता था पैसे, आप नहीं जाते थे? नहीं सर। वजह? सर मैं इलाके का जिम्मेदार था। अच्छा, उस जगह के जिम्मेदार होते हो आप? जी सर। जिस जगह का ये कार्रवाई होनी होती है? जी सर। ठीक है, पैसे मिलते थे बाज़ दफ़ा या नहीं मिलते थे? सर 1000, 2000, 3000 तक वहाँ से मिलते थे। मिल जाते थे? जी सर। जो मुख्तलिफ तकरीबात के ऊपर ले लेते थे आप? जी सर। ठीक है, वो ले लिए। मुझे ये बताओ कि जब पैसे मिल जाते थे और जब अभी जो फैक्ट्री मालिक है, इसका आपने बताया कि जो मास्टरमाइंड था वो कौन था? आप थे? नहीं सर, अनवर सेटिंग कर रहा था उससे। अनवर सेटिंग कर रहा था? उस इलाके से फंड अनवर करता है। अच्छा ठीक है, अनवर कर रहा था, लेकिन आप उसके जिम्मेदार थे वहाँ के? जी सर। ठीक है, तो कितने लाख रुपए उसने डिमांड की थी आप लोगों ने? सर अनवर ने मुझे बताया कि 30 लाख उससे मांगे। 30 लाख रुपए? जी। फैक्ट्री किस चीज़ की थी? उसकी एम्ब्रॉयडरी की। एम्ब्रॉयडरी की थी। 30 लाख रुपए का वो बंदा था, वो दे सकता था 30 लाख रुपए? नहीं सर। नहीं दे सकता था? नहीं सर। तो फिर मांगे क्यों थे? सर ये उसने मुझे बाद में बताया ना। उसने बाद में बताया? जी सर। अच्छा, ये आपको नहीं पता था? नहीं। आपको क्या पता था? मुझे पहले यही पता था कि जैसे फंड रबीउल अव्वल में हम लोग फंड कर रहे थे, तो उसमें ये लोग जा रहे थे फंड लेने के लिए। तो फैक्ट्री में फंड मिलता भी है सर। हाँ। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। हाँ। यानी कि तमाम फैक्ट्री वाले 1000, 2000, 3000, कुछ फैक्ट्रियाँ ऐसी भी हैं जो 5000 तक भी देती हैं। देखती हैं। टोटल फंड कितना हो जाता है तुम्हारे पास? सर रबीउल अव्वल में अभी हुआ था तकरीबन 96,000। 96,000 रुपये? जी सर। किस जगह से? ये क्या नाम है, 16B और उस साइड पे लेबर स्क्वायर की साइड से। 95,000 रुपये? जी। तो ये कितना तुमने रखा था या किसी और को दिया था? सब तुम लोगों ने रखा था? नहीं सर। फिर? इसमें वो ये है कि रबीउल अव्वल में जो ये फंड होता है तो उसके झंडे वगैरह, चौकिंग वगैरह और जो जलते जुलूस होते हैं उस पर खर्च किया जाता है।
ठीक है, ये हो गया। अब मुझे ये बताओ कि ये जो फैक्ट्री का मालिक था 30 लाख रुपए से मांगे, पैसे कौन लेने गया था? अनवर और अब्दुल रहीम जो पकड़ा गया है। जी सर। जी सर। गोली किसने चलाई थी? अब्दुल रहीम ने सर। अब्दुल रहीम ने चलाई थी। जी। ठीक है, आप कहाँ थे? मैं तो घर पे था सर। मुझे फोन पे कौन बात कर रहा था उस बंदे से? अब्दुल रहीम से सर अनवर बात कर रहा था। अनवर ने मुझे फ़ोन करा बाद में, जैसे अच्छा। वहाँ से वो करके निकले मुझे उसने फ़ोन करा कि भाई ऐसा हो गया, हम निकल रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये पैसे लेने कितने हज़ार गए थे? 30 लाख रुपए लेने गए थे सर। उससे पहले उससे कम पे फिर बात हुई थी। कम पे बात हुई थी? कितने पे बात हुई थी? ये तकरीबन 2 लाख पे। 2 लाख पे? कि 2 लाख रुपए 30 लाख से 2 लाख रुपए पे आ गए थे? जी। तो 2 लाख रुपए देने को तैयार था? तो बाद में सर यही कि बोला है कि 2 लाख भी नहीं दे रहा ना वो। अच्छा। तो इसी चक्कर में उनकी वहाँ पे हाथापाई हुई। किससे? अब्दुल रहीम की हुई या अनवर की हुई? अब्दुल रहीम और वो क्या नाम है उसका, अयाज लड़का है। अयाज कौन है ये? अयाज अनवर का रिश्तेदार है। अच्छा। उसका मालिक से किसका झगड़ा हुआ था वहाँ पे जो गेट के ऊपर हुआ था? वो किसका हुआ था? अनवर का सर। अनवर का हुआ था। जी सर। गोली किसने चलाई थी? अब्दुल रहीम ने। अब्दुल रहीम ने चलाई थी। जी सर। ये हाथापाई के दौरान जानबूझ के चलाई गई थी या उसको मारने ही गए थे? सर ये तो अनवर आएगा तो सही वो उसको वो बताएगा, क्योंकि मुझे उन्होंने ये बोला था कि हम फंड लेने के लिए निकले हुए हैं। गोली चलाने के बाद तुम्हें उन्होंने कॉल की? जी सर। उन लोगों ने, यानी अनवर ने और अब्दुल रहीम ने कॉल की? नहीं, अनवर ने करी थी सर। अनवर ने कॉल की जी सर। कि अब्दुल रहीम ने गोली चला दी है? हाँ। और नहीं, अनवर ने बोला था कि हमने उसका काम कर दिया। मैंने कहा किसका? कहते फैक्ट्री वाले का। मैंने कहा क्यों? कहते वो गाली गलौज कर रहा था और फंड नहीं दे रहा था। तो मैंने कहा फिर तुम लोग कहाँ हो? कहते हम लोग निकल गए इलाके से। ठीक है, मार के वो लोग कहाँ गए, कुछ पता था? सर अब्दुल रहीम का तो फौरी तौर पे नहीं पता था। अनवर जो है ये काफिले में गया हुआ है। कहाँ गया हुआ? ये बलूचिस्तान साइड पे। बलूचिस्तान साइड में। ठीक है, वहाँ चला गया। तो आखिरी बात कब हुई थी आपकी? आखिरी बात कल भी हुई है सर उससे। कल भी हुई है? जी। अनवर से? जी। कहाँ पर था वो? वो बलूचिस्तान में था। बलूचिस्तान में था? हाँ, तो उसको बुलाया मैंने। तो बोल रहा था कि मैं 1 आध दिन में आ रहा हूँ। 1 आध दिन में आ रहा हूँ। जी। इसके अलावा अभी 4.5 साल में कोई याद पड़ता है कि इससे कोई अनवर ने या अब्दुल रहीम ने और कोई मर्डर किया हो या आपने? नहीं सर। कोई मर्डर नहीं किया? नहीं सर। डराया बहुत है लोगों को? सर वो फंड के टाइम पे यही लोग निकलते थे। आप नहीं जाते थे? मैं फंड पे नहीं जाता था सर। फंड पे नहीं जाते थे? नहीं सर। वेपन है आपके पास? नहीं सर। कोई अनवर लाइसेंस नहीं है आपको? लाइसेंस वाला वेपन? नहीं सर। कोई असला ही नहीं है आपके मेरे पास? पास कुछ नहीं है सर। अनवर के पास था। कितना? एक 30 बोर का पिस्टल था। लाइसेंस पे? नहीं सर। नाजायज़ है? जी। इलीगल असला है। और अब्दुल रहीम के पास? उसके पास नहीं है। उसके पास नहीं है। जिस गन से गोली चलाई गई वो गन किसकी थी? अनवर की। अनवर की थी? जी। इससे पहले कहीं पकड़े गए हो? मैं सर? जी। नहीं सर। कभी नहीं? कोई FIR नहीं है? नहीं सर। क्राइम रिकॉर्ड है कोई सा? नहीं सर। किसी भी थाने में? नहीं सर। कराची से बाहर? कराची में एक दफ़ा इंडस्ट्री एरिया वालों ने पकड़ा था। किस चक्कर में? वो चोरी की FIR काटी थी। आपकी? जी। क्या चोरी किया था? नहीं, कुछ चोरी, उसका टेप चोरी की FIR काटी थी। वो इसी चक्कर में हुआ था कि फ़ंड लेने के लिए हम गए थे। अच्छा, तो उन्होंने पकड़ लिया था? हाँ, तो वहाँ पे फिर बातचीत हुई। तो उस टाइम पे जो SHO साहब थे उनने इन्वेस्टिगेशन करी। मैं उस टाइम पे नया में आया था। मुझे तकरीबन 8 से 10 दिन हुए थे। तो मुझे उनने माफ़ी दे दी थी, निकाल दिया था। FIR से हटा दिया था? जी सर। ठीक है। FIR किसी की नहीं कटी थी सर। FIR किसी की नहीं कटी थी, लेकिन चोरी की उसमें होना था। जी सर। अब मुझे एक चीज़ और बता दो आखिरी, कि 4.5 साल में याद पड़ता है कि अनवर ने या अब्दुल रहीम ने किसी को मारा हो और आपको बताया? सर ये अनवर और अब्दुल रहीम से तो मेरा अभी तकरीबन 1-1.5 महीने से आना जाना हुआ है अब्दुल रहीम का। अच्छा, इस दौरान कोई पता चला कि कोई इन्होंने मर्डर किया हो? नहीं सर। डकैतियाँ मारते थे आप लोग? नहीं, मैं नहीं करता सर ये काम, अनवर लोग करते हैं। मतलब आप कुछ भी नहीं करते? नहीं सर। मैं इस तो फिर ये थाने में कैसे ले आया आपको? सर वो नाम आ रहे हैं इस वजह से। अहमद, मुझे ये बताओ कि फैक्ट्री के अंदर जब अब्दुल रहीम पैसे लेने गया था? जी सर। तो उसके बाद अनवर था? जी। ठीक है, वो उसको पकड़ लिया गबोल टाउन पुलिस स्टेशन ने? जी। ठीक है। अब मुझे बताओ, जब वो गोली मार रहा था तो उसका बयान ये था कि मुझे किसी ने फ़ोन पे कहा था कि इसको गोली मार दो वरना वो उसके घर वालों को मार देगा। तो वो कौन था? सर वो अनवर था। अनवर था? जी सर। लेकिन अनवर उससे पहले जब वहाँ पे जो गए हैं पैसों की जो बात हो रही थी तो अनवर मेरे राब्ते में था। तो अनवर ने जाके बातचीत करी उससे। अनवर के थ्रू बातचीत हो रही थी। तो फ़ोन पे तुम नहीं थे?
फ़ोन पे मैंने नहीं बात करी थी सर। अच्छा, तो यानी कि ये मुझे बात का इल्म था कि ये मारने जा रहे हैं। जी। 30 लाख की जो बात हुई थी, नहीं 30 लाख की तो मैं समझ गया, 30 लाख की बात हुई थी, 2 लाख में सेटलमेंट हो गई थी कि 2 लाख रुपए देगा, लेकिन वो उसको भी देने में हिलुज्जत से काम कर रहा था कि दे नहीं रहा था आपको पैसे। ठीक है, यही बात है जी। समझ गया मैं ये बात। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो फ़ोन पे उसको कोऑर्डिनेट कर रहा था, फ़ोन पे उसको राब्ते में था अब्दुल रहीम के, वो कौन था? वो अनवर था सर। फिर अनवर तो बाहर खड़ा हुआ था, वो फ़ोन पे कैसे लगा हुआ था? तो वो उसी से फ़ोन पे लगा हुआ था, फिर मेरे साथ वो बिल्कुल बाहर खड़ा हुआ था ना गेट के, क्योंकि जिस जगह फुटेज बनी है वो अब्दुल रहीम ये खड़ा हुआ था, गोली मार के बाहर भागा है, तो अनवर बाहर था। जी। तो अनवर ने पहले बोला था, ये बाद में बोला था ये बात कि मैं तुम्हारे घर वालों को मार दूंगा अब्दुल रहीम को, तो उसने गोली चला दी उस फैक्ट्री मैनेजर पे? नहीं सर, अनवर ने ये बात करी कि मैंने अब्दुल रहीम को बोला है कि ये बंदा बचना नहीं चाहिए। ये बोला है? जी। क्यों, वजह कोई बचना क्यों नहीं चाहिए? कहते फंड नहीं दे रहा। फंड नहीं दे रहा जी। इस वजह से बचना नहीं चाहिए? जी। जो फंड नहीं देता उसको मार देते हो आप लोग? जो पैसे नहीं देता, जो भत्ता नहीं देता, जो पैसे नहीं देता आप लोगों को, उसको मार देते हैं आप लोग? गलती होगी सर। नहीं पूछ रहा हूँ मैं, मुझसे क्यों? आप गलती तो अब अदालत देखेगी और आप जाने, आपका रब जाने, मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आप मार देते हो इसी तरह? हाँ या ना, मार देते हैं? सर ये हो गया इसी फैक्ट्री वाले का, वरना इससे पहले कोई मरा नहीं है? नहीं सर, इससे पहले कोई मरा नहीं है। अच्छा, अब्दुल रहीम तो पकड़ा गया? जी सर। ठीक है, तो आपको पता था वो पकड़ा गया? जी सर। तो आप गए क्यों नहीं? भाग गए थे आप? नहीं सर, इधर ही था मैं। क्यों भागे, क्यों नहीं? सर कल की तैयारी थी मेरी पंजाब जाने की। 20 बच्चों के साथ? जी सर। उनको पता है कि आप करते क्या हो ये? घर वालों को सर? नहीं सर। नहीं पता? उनको ही पता फैक्ट्री में जॉब करते हो? जी। और ये बताखोरी करते हो, लोगों को इस तरह डरा धमका के जो पैसे लेते हो? इससे पहले भी मुख्तलिफ फैक्ट्रियों को डरा धमका के पैसे लिए हैं? सर मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि जितना भी फंड का जो मामला था ना, अनवर देखता था। तो आपने कभी कुछ नहीं किया? आपने सिर्फ बताते होगे ना कि फलानी फैक्ट्री वाला मालिक जो है वो पैसे वाला है, वो वाला फैक्ट्री वाला पैसे वाला है, उसके पास चले जाओ, उससे इतने ले लो, इससे इतने ले लो। रैखी तो करते होगे ना? नहीं सर, मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन तो करते होगे ना तमाम? मैं आपको बता रहा हूँ ना सर, ये जैसे गोदरा वाली मार्केट है, यहाँ पे 1000 रुपये फी दुकान देते हैं। ठीक है, ये महीना? नहीं, इवेंट पे। ठीक है, ये मैं खुद जाता था लेने। और इसी तरह पेट्रोल पंप वाला है, उसके पास भी खुद जाता था। कितने देता था वो? पेट्रोल पंप वाला 3,500-4 हज़ार, कभी 3.5 देता था, कभी 4.5 देता था। ठीक, और बाकी जितना पूरा मेल एरिया है, ये सारा अनवर और अब्दुल रहीम वगैरह करते थे। ये लोग ही पैसे लेते थे? जी। ये फिर मुझे ला के देते थे। अच्छा, तो कम से कम कितने होते थे वो पैसे? सर उसमें रबीउल अव्वल में तकरीबन लाख के करीब होता था। अच्छा। और रमज़ान में 1.5-पौने 2 लाख होता था। हो जाता था? इसमें से अपने पास कितने रखते थे आप लोग? सर अपने पास वो मरकज़ हमें 20-22 हज़ार खर्चा देता था उसमें। 20-22 हज़ार रुपये खर्चा देता था बस एक बंदे को? जी। हर बंदे को 20-20 हज़ार रुपये तकरीबन? नहीं सर, मुझे 20-22 हज़ार खर्चा मिलता था। बाकी नीचे वाले लड़के हैं, इनको 5-5 हज़ार मिलता था। अच्छा, आप क्योंकि आप बड़े हो, जी, जिम्मेदार हो? जी सर। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हो गई। जी। अभी जितनी भी प्लानिंग उस एरिया की करते थे हो या किसी भी जगह की करते हो, वो आप ही करते हो, हाँ या ना? प्लानिंग किस हिसाब से सर? किसी बंदे को अगर फैक्ट्री के ऊपर पैसे लेके जाना है, लेने जानी है, अगर अनवर गया या रहीम गया है, जी सर, तो वो प्लान आप करते हो? जी सर। ठीक। ये इस मर्डर के 2 लोग, एक गबोल टाउन पुलिस स्टेशन ने और एक सर सैयद पुलिस स्टेशन ने गिरफ़्तार किए हैं। ये कल पंजाब भाग रहे थे, लेकिन ये ऐन मौके पर पकड़े गए। आपने जैसे देखा कि पकड़ने में भी इनको कितनी मुश्किल हुई कि ये बाइक पे जा रहे थे, फिर बाइक को उनको रोका और उनको पकड़ा गया, और इनके इंकशाफात भी आपने सुने। तो अभी मस्जिद पुलिस जो है इस मर्डर से जुड़ी कड़ियाँ जो हैं वो सुलझाने में लगी हुई है। तो आप ये देखिएगा कि इंशाल्लाह ये मज़ीद और लोग भी गिरफ़्तार होंगे और मज़ीद ऐसे कितने ही मर्डर हैं जो हमारे सामने आएंगे। सर सैयद थाने में मौजूद टारगेट किलिंग के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी से क्या नताइज सामने आएंगे और क्या पुलिस इससे मिलने वाली मालूमात की बुनियाद पर इसके दीगर साथियों को गिरफ्तार करने में कामयाब होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ जरूरत इस बात की है कि मुजरिम अपना ताल्लुक चाहे किसी सियासी पार्टी से बताए या किसी मजहबी जमात से। हमारी अरबाब इख्तियार से यही दरखास्त है कि अपने जुर्म का इकरार करने वाले गिरफ्तार मुजरिमों के साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई करके सख्त से सख्त सजाएं दें।
ताकि दूसरों को नसीहत मिले और वो जुर्म की राह पर चलने से रुक जाएं। आपने आज का ये प्रोग्राम देखा, आपने देखा कि किस तरह मुलजिम जो है वो गिरफ्तार हुआ और इस केस का वो मास्टरमाइंड था। पहले एक मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है, उसकी भी बयानात हमने सुने। तो मेरा और आपका एक अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि अगर आपको कोई फ़ोन कॉल इस तरह की या कोई पर्ची अगर आपको मौसूल हो रही है तो उसकी कंप्लेन ज़रूर कराएं। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको मुझे सजेशन कोई आरा से अगर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और ट्विटर पर लिख सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए किरदार के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।